हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम करेंगे आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। सो इससे पहले वाली वीडियो में हम आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल कर चुके हैं। उसमें हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, इसमें बस उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अगर मैं बताऊँ कि किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन लिखना होता है, किसी भी फंक्शन जैसे y कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन अगर लिखना है, आगे ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे और डॉट में dx लगाएंगे। तो इसको क्या बोलते थे? इंटीग्रेशन, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते थे इसमें। ठीक है, कंप्लीट क्या बोलेंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बोलते थे इसको। और ये होता था इनडेफिनेट इंटीग्रल। अगर सेम इंटीग्रेशन में हम लिमिट लगा दें कि हमको बस इस वैल्यू से इस वैल्यू तक का ही इंटीग्रेशन करना है, लिमिट हमने लगा दी a से लेके b तक की, तो नीचे वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो हमने लिमिट लगा दी कि लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट a से लेके b तक का ही हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक बात है। तो इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर अगर आएगा उस आंसर में वहाँ तक तो हम निकाल लेंगे नॉर्मल इंटीग्रेशन करके। उसके बाद हमको क्या करना है? लिमिट लगा देनी है। पहले उस आंसर में x की जगह पे b रखना है, माइनस करेंगे, फिर x की जगह में a रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे करते हैं मैं वो बता देता हूँ। अगर मैं आपको कोई भी एक फंक्शन दे दूँ एग्जांपल के लिए, आपको पता है x का अगर इंटीग्रेशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको पावर वाला फॉर्मूला पता है, तो इसकी लिमिट लगा दी हमने 1 से लेके 2 तक की। ठीक है, कोई भी एग्जांपल दे दिया मैंने ऐसे। ठीक है, तो आपको पता है x की पावर 1 है, तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, x की पावर n अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई n+1+c। ये करते थे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। लेकिन डेफिनेट में क्या करेंगे? सेम यही वाला करेंगे। ठीक है, c हटा दो एक बार के लिए, ये वाला जो हमारा वैल्यू आएगी यहाँ तक तो हम सेम ही काम है हमारा। तो ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इसकी क्या आंसर आएगा? x²/2 ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन करने के बाद। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी रेंज दी हुई है 1 से लेके 2 तक की। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे बॉक्स बनाएंगे आंसर को, और नीचे लोअर लिमिट रखेंगे, ऊपर हायर लिमिट रखेंगे। अभी इसके बाद क्या करेंगे? x की वैल्यू पहले 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये रख दिया। ठीक है, 2 रख के पूरा आंसर निकाल दिया ऐसे। माइनस करेंगे, अब x की वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर देना है आगे। 2 का स्क्वायर 4 है, 4/2, 1 का स्क्वायर 1/2, ये कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा एक फाइनल कोई ना कोई वैल्यू आती है ऐसे आंसर की। ठीक है, अभी सिंपली क्वेश्चन करते हैं हम, जिससे कि आपको आइडिया लगे। ये सबसे पहले मैं आपके मैथ्स वाली बुक से एग्जाम्पल ही करवा रहा हूँ मोस्टली, ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 3 तक की हमको लिमिट भी दी गई है। ठीक है, तो आपको लिमिट को तो अभी हमारा काम है नहीं, पहले हमको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जैसे हमने पिछली वाले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाली वीडियो में किया था, सेम वही चीज़ फॉलो करनी है। कितना कितना दे रखा है? x की पावर 1/2, रूट को 1/2 लिख देंगे, 2 इंटू x की पावर 1 है, प्लस में x की पावर 2 है। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 3 तक की। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, 0 से 3 का, x की पावर 1/2 का अलग, माइनस में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 0 से लेके 3 तक की लिमिट का x का, प्लस का निशान है, 0 से 3 का x² का इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने सेम काम किया है, बट इंटीग्रेशन की जगह पे यहाँ पे लिमिट भी हमको साथ साथ लगाते हुए चलना है। ठीक है, जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 था, +1 करेंगे कितना आ जाएगा? 3/2 डिवाइड बाय 3/2 जो आएगा वो आगे 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे लिमिट भी लगानी है हमको 0 से 3। इसका काम हो गया। -2, इसका क्या आएगा? x²/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे x² बचेगा, इस x² में हमको लिमिट लगानी है। ठीक है, 0 से 3, प्लस में x, इसका क्या आएगा? x³/3, इसमें भी हमको 0 से 3 की लिमिट लगानी है। जैसे ही यहाँ पे लिमिट रखाएंगे तो क्या आएगा? पहले x को 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 3/2/3, माइनस, अब x को 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। माइनस में x² को पहले 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया। प्लस में x को 3 की क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 0 रखेंगे। ठीक है, 0 आ जाएगा।
अभी इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, नीचे x की पावर 1 है, ऊपर कितने 3/2 है, 1 वाली ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 3/2 -1 हो जाएगी, यहाँ +1 थी तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3/2 -1, इसका एलसीएम लेते तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगी। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 9, 0 हटा देंगे तो ठीक है, प्लस में ये कितना हो जाएगा 1 है, पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू √3। ठीक है, आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। तो ऐसे आपको आंसर निकालना है आपका। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/1 + x²। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था कि 1/1 + x² का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले वाले वीडियो में करवाया था, उसमें एक बार जाके देख लेना अगर नहीं आता तो, बाकी याद कर लेना। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कितना होता है, इसका आंसर क्या आएगा सीधा टेंजेंट इनवर्स x, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको लिमिट भी दे रखी है, तो आंसर में हमको 0 से लेके 1 की लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो पहले x को 1 रखेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा, फिर माइनस करके टेंजेंट इनवर्स फिर 0 रखेंगे। अब टेंजेंट इनवर्स 1 इसकी वैल्यू होती है π/4 और टेंजेंट इनवर्स 0 इसकी 0 होती है, तो π/4 - 0 π/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी अगर आप बोलोगे टेंजेंट इनवर्स 1 π/4 कैसे आया, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हम करते हैं। जैसे कि आप टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को यहीं पे छोड़ देते हैं 45 को, और टेंजेंट को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाता है। ठीक है, और इन्वर्स किसके अंदर 1 के साथ इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब 45 को हम और क्या लिख सकते हैं पाई की लैंग्वेज में, अगर पाई को हम 180 लिख सकते हैं तो 45 को क्या लिखेंगे π/4। ठीक है, 180/4 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए टेंजेंट इनवर्स 1 को π/4 रख दिया मैंने। ठीक है, इसलिए ये रख दिया। अभी ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे वाला, तो इसमें क्या करना है सेम इंटीग्रेशन की, इसको सबसे पहले क्या करेंगे 6x - 5 की पावर 1/2 है, इसको सबसे ऊपर लिख देंगे 6x - 5 की पावर -1/2। नीचे पावर क्या थी बटे में 1/2 थी, रूट का मतलब 1/2 होता है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। डॉट में dx और लिमिट दे रखी है 1 से लेके 2 तक की लिमिट। ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, एक्स का कोई फंक्शन दे रखा है उसकी पावर दे रखी है, तो नॉर्मल वही पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाते थे 6x - 5 -1/2 तो दे रखा है, +1 पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे। ठीक बात है, लेकिन अगर x होता है इस पूरे की जगह पे तो हम ये करते हैं, x की जगह पे x का कोई फंक्शन दे रखा है तो अब इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उस डिफ्रेंशिएशन से इसको डिवाइड करेंगे इस आंसर को। डिफ्रेंशिएशन इसका आएगा 6, 6x का आएगा 6 और 5 का आएगा 0, तो डिफ्रेंशिएशन इसका आएगा 6, तो 6 से डिवाइड भी करेंगे इसको। ठीक है, अब जाके हमें ये फाइनल आंसर है। इस फाइनल आंसर में हमको लिमिट लगानी है 1 से लेके 2 तक की। पहले इस आंसर को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6x - 5 की पावर ये क्या बन जाएगी माइनस का हाफ प्लस, तो ये प्लस का हाफ बन जाएगी। ऐसे ही प्लस का हाफ नीचे आ जाएगा तो गुना में 6 तो था ही, तो ये कट जाएगा 3 हो जाएगा और ये रूट हो जाएगा, तो रूट का 6x - 5 / 3 बन जाएगा। ठीक है, रेंज होगी 1 से 2 तक। अब बस पहले 2 रख दो फिर 1 रख दो, 2 रखेंगे तो क्या आएगा √ 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया, ये जब 2 रखेंगे तब ये आएगा, जब 1 रखेंगे तो 6 - 5 3। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें √ 7/3, इसमें माइनस का √ 1/3, √ 1 तो 1 ही होता है, तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा √ 7 - 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको आंसर निकालना है। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है x डॉट में sin x। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें u.v वाला फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें पहले हमको डिसाइड करना होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। इसके लिए रूल होता था आई लेट। ठीक है, इसमें देखना होता है, ये होता है अपना एल्जेब्रिक फंक्शन और ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला t से, एल्जेब्रिक वाला a से। तो सबसे पहले वाला एल्जेब्रिक आता है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन बोल दो इसको u बोल दो, इसको v बोल दो।
अब यू डॉट वी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यू डॉट वी का क्या फॉर्मूला, यू डॉट वी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स करना तो क्या होता था, यू ऐसे कैसे, यू मतलब एक्स ऐसे कैसे, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, यू ऐसे कैसे और वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस में जो ऐसे कैसे से बड़े वाला इंटीग्रेशन, उसके आगे यू जो ऐसे कैसे रखा था उसका डिफ्रेंसिएशन, और बाकी सारी चीज़ सेम, इंटीग्रेशन ऑफ वी, ठीक है। अब ये हो गया इतना काम। अब जो बड़ा इंटीग्रेशन था उसके लिए डी एक्स आगे लगा देंगे, ठीक है, ये होता था अपना। लगाएंगे यू मतलब एक्स ऐसे कैसे, और इंटीग्रेशन किस चीज़ का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, माइनस में बड़ा वाला इंटीग्रेशन यू का डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 ही होता है, और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का करना पड़ेगा हमको, और बाहर के डी एक्स है। एक्स साइन का क्या होता है, साइन किसका डिफरेंशियल होता है, माइनस कोस होता है मेरे ख्याल से, ठीक है, साइन का होगा माइनस कोस, ठीक है, माइनस कोस एक्स, माइनस में इसका भी माइनस कोस आएगा अंदर, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डी एक्स तो था ही, ठीक है, क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स कोस एक्स, अब कोस किसका होता है, साइन का, प्लस में साइन एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। अभी इस आंसर में हमको क्या करना है, लिमिट रखनी है, ठीक है, कॉमन लिमिट रख दो, कॉमन, ये पूरा आंसर किसका, इसका ही तो आया है, और इसमें लिमिट दे रखी 0 से π/2, 0 से π/2 रख दो इसमें, ठीक है। जब π/2 रखो पहले तो माइनस का एक्स को जो π/2 रखा, तो cos π/2 प्लस में साइन π/2, ठीक है, ये π/2 रखने से आया। अभी इन दोनों में 0 रखना है, तो इसमें 0 रखें तो ये 0 मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई में कुछ 0 हो जाता है, प्लस में साइन 0, आई बात समझ में। अभी क्या आएगा, इसको बस एक्सपेंड करना है, माइनस π/2 साइन कोस π/2 कितना होता है, ये होता है 1, कोस π/2 कितना होगा, ये होगा 0, ठीक है, हाँ, कोस 90 होता है 0, और इसमें क्या आएगा, साइन 90 होता है 1, ये पहले वाले का, माइनस साइन 0 होता है 0, 0 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा, ये 0, ये पूरा 0 बचेगा 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको आंसर निकाल लेना फाइनल लिमिट लगा के। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे साइन की पावर n और x dx, और आगे लिमिट लगा दी। आप बोलोगे अगर लिमिट ना लगाते, नॉर्मल भी तो हम साइन स्क्वायर का करते ही थे, ठीक है, और साइन स्क्वायर को कुछ ना कुछ रख देते थे, साइन 2x या कोस 2x का फॉर्मूला लगा के। लेकिन क्या होता था, हम साइन की पावर 2 तक तो कर सकते हैं, कोस की पावर 2 तक तो कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना था, तो कोस स्क्वायर एक्स की हमने वैल्यू रख दी थी 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो इसमें कोस 2x आ गया था। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर तक का तो हम सोल्यूशन कर देंगे, लेकिन पावर जब 2 से ज़्यादा दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, 5 दे दी, 8, 9, 10 कुछ दे दी, तब जाके ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो हमसे सोल्व भी नहीं होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, उसको बस याद करना है और उससे आपके दोनों के आंसर आ जाएंगे। कैसे, और ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, चाहे साइन का दे रखा हो या कोस का दे रखा हो, ठीक है, और उनकी कुछ ना कुछ पावर दे रखी है। पावर को हमने यहाँ पे n से दिखाया हुआ है, ठीक है, n मैटर करता है। अगर n क्या है, ओड है, या फिर n इवन है। इवन का मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसी दे रखी है। ओड का मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे, ठीक है। अगर पावर ओड दे रखी है n, ठीक है, साइन की या कोस की, दोनों की कोई भी दे रखा हो, लेकिन अगर ओड पावर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन सीधा ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और बस लिमिट हमेशा 0 से π/2 का ध्यान रखना है, ये होना चाहिए और ऐसा वाला क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर n अगर ओड है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, n-1, n-3, ऐसे करते 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 जाना है, जहाँ तक जाना है अप टू पॉजिटिव फैक्टर तक जाना है, ठीक है, जब तक कि ऊपर वाली चीज़ पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं बननी चाहिए ऊपर वाली चीज़, ठीक है। और ऐसे डिवाइड में क्या हो जाएगा, n-2, n-4 अप टू पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। ये पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है बता दूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया ओड के केस में होगा। इवन के केस में क्या आएगा, सेम यही आंसर आएगा, n-1,
ठीक है, n-3 ऐसे करते करते अप टू पॉजिटिव फैक्टर डिवाइड बाय n-2 n-4 अप टू पॉजिटिव फैक्टर। सेम आंसर है, लेकिन इवन के केस में क्या आ जाएगा, इसको π/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है इस आंसर को, ठीक है, याद रह जाएगा। ओड अगर पावर दे रखी है तो बस इतना ही आंसर आ जाएगा, इवन दे रखी है तो इसके साथ π/2 भी मल्टीप्लाई करवाना है। अभी ये देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वो बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, आगे करेंगे उसके। अभी पहले इसी का ही कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन की पावर 7x दे रखा है और लिमिट दे रखी है 0 से π/2, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको दिख रहा है साइन की पावर n दे रखी है, और अब के वाले ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। पावर कितनी है, 7 है। 7 क्या होता है, ओड पावर है। ओड पावर है तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, n-1 n-3 n-5 करते जाएंगे अप टू पॉजिटिव वैल्यू तक। डिवाइड में क्या होगा, n-0 n-2 n-4 अप टू पॉजिटिव फैक्टर तक, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 में से 1 गया, 7-1 7-3, देखते जाओ, 7 में से 1 गया, ये 6 बचेगा। 6 पॉजिटिव होता है, ठीक बात है। तो आगे चलो, अब 3 माइनस होगा तो ये कितना आएगा, 7 में 3 गया 4, 4 भी पॉजिटिव होता है। और आगे चलो, 7-5 ये कितना, 2 होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। 7-5 के बाद 7 आएगा ना, 7 7-7 0 हो गया, 0 तो पॉजिटिव नहीं होता, तो हमको बस 5 तक ही वैल्यू लेनी है, ठीक बात है। और ऐसे ही नीचे क्या करना है, 7-2 कितना आएगा, 5 पॉजिटिव होता है। 7-4 3 पॉजिटिव होता है। 7-6 1 पॉजिटिव होता है। इसके बाद करेंगे तो 0 या नेगेटिव चला जाएगा, तो हमको आंसर यहीं तक रोकना है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे होता है, इसे पॉजिटिव वैल्यू रखने का मतलब, ठीक बात है। ना इसको 0 जाने देना, ना इसको नेगेटिव जाने देना। तो इसको बस 7-1 6 हो गया, गुना में 4 हो गया, गुना में 2 हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, 7 5 3 1, ठीक है। तो इसको बस काट दो, कितना कितने जाएगा, 16/35, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। तो ऐसे हमने क्या किया, ओड पावर के साथ किया था, ठीक है। ऐसे ही हम इवन पावर के साथ भी कर देंगे। इवन में क्या करना है, बस ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यू तक जाके रुक जाना है, और लास्ट में हमको π/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो कब का आएगा, जब यहाँ पे पावर इवन दे रखी हो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन में एक अच्छे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है, हमको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन ध्यान रखना फॉर्मूला तभी लगेगा जब साइन के अंदर एंगल ओनली x दे रखा हो, ठीक है। 2x नहीं होना चाहिए, 3x नहीं होना चाहिए, ठीक है। x/2 नहीं होना चाहिए, ओनली x होना चाहिए। और यहाँ पे वैल्यू 0 से π/2 ही होनी चाहिए, 0 से 90 ही होनी चाहिए, और यहाँ पे x होना चाहिए। 2 कंडीशन होती है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन दे दिया इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे सिंगल एंगल ना हो गए, 3 एंगल दे रखा है, ओनली x होता या फिर ओनली थीटा होता तो काम बन जाता। यहाँ पे 3x या 3 थीटा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले नॉर्मल एंगल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल एंगल बनाने के लिए जो 3 थीटा दे रखा है, इसको सिंगल x मान लेंगे इसको, ठीक है। सिंगल x अगर मान लिया तो दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, dx आएगा। और क्या बन जाएगा, हाँ, ये x का dx हो जाएगा, ये थीटा का d थीटा हो जाएगा। और 3 तो मल्टीप्लाई में था ही, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इस 3 थीटा की जगह पे x रखना है। अगर थीटा को x की जगह रिप्लेस कर रहे हैं तो d थीटा को भी किसी ना किसी वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने डिफ्रेंसिएशन किया है। तो d थीटा को x की फॉर्म में लगाएंगे, d थीटा x के बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू dx, ठीक है। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, बस ये 2 चीज़ याद रख लो। इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। जैसे ही पुट करेंगे, साइन कितना हो जाएगा, पावर तो 3 थीटा को हमने रखा x, ठीक है, और d थीटा को हमने रखा यहाँ से 1/3 इंटू dx। dx तो आ गया 1/3, जो आएगा पूरे के डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी एक बात बताओ, यहाँ पे इस ओरिजिनल क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दे रखी, 0 से लेके π/6 जो वैल्यू दे रखी थी, ये x की थी या थीटा की थी। यहाँ पर अगर थीटा दे रखा है तो ये वैल्यू रेंज थीटा की थी, लेकिन हमने इस थीटा को x में बदल दिया। अब हम थीटा को x में लेके आ गए, क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ पर 3 थीटा दे रखा था, इसलिए हमने इसको ओनली सिंगल x में बदल दिया, 1x में बदल दिया, ठीक है। लेकिन तो उसके हिसाब से हमको रेंज भी x की लेके आनी पड़ेगी। ये थीटा की रेंज थी, हमको यहाँ पे x की रेंज रखनी पड़ेगी। तो हमको
तो थीटा और एक्स, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, थीटा की रेंज जब जीरो थी, जब थीटा कितना था, जीरो था तो एक्स की रेंज कितनी आएगी, इस इक्वेशन में थीटा को जीरो रख दो, जीरो रखेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 3 गुना जीरो, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स भी जीरो आ जाएगा, तो एक्स की रेंज जीरो हो जाएगी। आई बात समझ में। अगर थीटा π/6 था, थीटा की वैल्यू π/6 जब थी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो थीटा को π/6 यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा, 3 गुना में π/6, 3 गुना में π/6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, π/2। ठीक है, ये π/2 आ गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ये रेंज इस एंगल के हिसाब से ही दी हुई होती है क्वेश्चन में। जैसे ही इसको ऐसे एक्स मानोगे, टी मानोगे, कुछ भी मानोगे, उस हिसाब से इसका एंगल निकालोगे ना, उस एक्स का एंगल π/2 ही आ जाएगा बाद में। ठीक है, जैसे π/6 था, आपने एक्स माना तो इसका एंगल π/2 आ गया। और जो भी हमारा ये फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला, ये π/2 पे ही लगता है। आई बात समझ में। अब हमारा नॉर्मल फॉर्मूला बन चुका है, बस इस फॉर्मूले में 1/3 एक्स्ट्रा आ गया। 1/3 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, 0 से π/2 और साइन की पावर 8x इंटू dx, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 तो हमारा बाहर ही चल रहा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, इवन पावर है तो 8 - 1, 8 - 3, 8 - 5, ये 3 होता है, ये भी पॉजिटिव है। 8 - 7, ये 1 होता है। बस इसके आगे करेंगे तो वो चला जाएगा, जीरो या नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, यहीं तक रुक जाएंगे। ऐसे ही नीचे क्या आएगा, 8 - 2, 8 - 4, 8 - 6, 8 - 8 करेंगे वो जीरो हो जाएगा, वो नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ तक छोड़ देते, अगर पावर क्या होती, ओड होती, लेकिन पावर क्या है, इवन दे रखी है। इवन दे रखी है तो इसको क्या करेंगे, π/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को क्या करना है, सिंपली 1/3, 2 क्यों लिख देता हूँ बराबर में, ये 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये π/2 हो जाएगा। इसको बस आपस में काट पीट देना, 3 से 3 कट जाएगा। ऐसे जो चीज़ कट रही है काट देना, नहीं कट रही मत कर देना। ठीक है, तो इसका जब आंसर निकालोगे लास्ट में क्या इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 35 π/768। ये बड़े बड़े आंसर जो भी होंगे, लेकिन आएगा तो ये आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ये साइन, सिंपल साइन या कोस दे दिया तो हमको कैसे करना है टैकल, वो हमको आ गया। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, ओनली साइन और कोस नहीं आता, साइन और कोस इकट्ठा आता है, मतलब साइन के साथ कोस गुना में आता है। कैसे, साइन की पावर कुछ ना कुछ दे रखी होगी, साइन एक्स की पावर, और ऐसे ही कोस एक्स की पावर कुछ ना कुछ दे रखी होती है, और रेंज दे देते हैं ये 0 से π/2। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें साइन और साइन की पावर m दे दी, इसकी पावर n दे दी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, आपकी उसमें तो हम एक ही पावर होती थी, n होती थी, इसको ओड इवन कर लेते थे। इसमें पावर कितनी है, 2 पावर है, तो ये ओड हो सकती है, ये इवन हो सकती है, ये इवन हो सकती है, ये ओड हो सकती है, और दोनों इवन हो सकती है, दोनों ओड हो सकती है। मतलब 4 टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले कितने हैं, 2 ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कैसे, यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, ओड चीज़ देखनी है आपको, और इवन चीज़ देखनी है, सेम वही चीज़ देखनी है। लेकिन ओड में क्या क्या चीज़ देखनी है, या तो m ओड हो, ठीक है, या फिर n ओड हो, या फिर बोथ ओड हो। ठीक है, ये तीनों चीज़, अगर कोई भी एक चीज़ ओड है m और n में से, या फिर दोनों चीज़ ओड हैं, तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। या फिर m एंड n बोथ इवन होने चाहिए। ठीक है, इवन देखना है तो दोनों इवन होने चाहिए। ठीक है, एक इवन होगा तो भी काम नहीं चलेगा, इवन का फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों इवन होंगे। ठीक है, तो और उसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन जाएंगे वो सब इस फॉर्मूले में आ जाएंगे, या तो एक ओड हो या तो दोनों ओड हो, तो इसमें जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों इवन आ गए वो इस केस में जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम अब की बार क्या होगा, पहले ओड का फॉर्मूला बता देता हूँ। ओड वाले में क्या आएगा, m, पहले m को देखो, m - 1, m - 3, ऐसे करते करते जाना है अप टू पॉजिटिव वैल्यू तक, डिवाइड बाय क्या करोगे, अब की बार m का काम हो गया अपना, लेकिन m के साथ n का भी करना है, m के साथ गुना में लिखो, n - 1
ठीक है, n-3 अप टू पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। m का अलग, n का अलग, ठीक है, और दोनों गुना में। डिवाइड में क्या होगा, m प्लस n को इकट्ठा लेना है, m प्लस n इकट्ठा हो गया, m प्लस n में से अब 2 माइनस करो, m प्लस n में से 4 माइनस करो, ऐसे करते करते पॉजिटिव वैल्यू तक जाना है। आई बात समझ में। ये फॉर्मूला है किस चीज़ का, ओड वाले का, ठीक है, ये ओड का फॉर्मूला है। अगर इवन का फॉर्मूला लगाना है तो इवन के फॉर्मूले में हमको क्या करना है, सिर्फ π/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है, सिंपल n दे रखा था, उसमें बस n-1 s-3 होता था। यहाँ पे क्या रखा है, 2 दे रखे हैं, m और n दे रखे हैं, तो m का अलग से n का अलग से, और दोनों गुना में कर देना है। और डिवाइड में जो भी करोगे m प्लस n को इकट्ठा करते करते जाना है, m प्लस n -2 m प्लस n -4 ऐसे, ठीक है। इसे क्वेश्चन करते हैं हम सीधे। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, x की पावर कुछ दे रखी है, cos की पावर और कुछ दे रखी है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमको पता है m कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, n कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। ये क्या है, ओड है, ये भी क्या है, ओड है, तो ये इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ओड वाला लगेगा, ठीक है। ओड वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, m-1, m कितना है 5, 5 - 1 5 - 3, ठीक है, 3 तक जाएगा। इसके बाद जब 5 - 5 होगा तो 0 चला जाएगा, तो हमको पॉजिटिव रखना है, तो इतना ही जाएगा। डिवाइड बाय, अभी डिवाइड नहीं होगा, अभी m वाला काम हो गया, m का, अभी n का आएगा काम, n-1 कितना होगा, 3 - 1 हो जाएगा, और n-3 करेंगे, 3 - 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ तक रोक देंगे। डिवाइड बाय m प्लस n कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, ठीक है। 8 × 8 - 2 8 - 4 8 - 6, अब तक पॉजिटिव है, 8 - 8 वो 0 हो जाएगा, तो वहाँ तक नहीं जाना, ठीक है। π/2 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, क्योंकि इसमें इवन वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हम, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कहानी रुक जाएगी। कहानी अगर रुक गई तो इसमें क्या जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 8 6 4 2, ठीक है। 2 4 और 2 से 4 2 चला गया, ठीक है, 2 से 4 गया, 1/24, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से आपका आंसर निकालना है, ठीक है। अभी एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है तो इसी फॉर्मूले बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, अलग सा है मतलब, ठीक है। अब तक आपने देखा होगा ये वाला फॉर्मूला भी जब हम लगाएंगे, इसमें एंगल जो भी होता है ये x का एंगल होना चाहिए। अगर 2x 3x होगा तो उसके हिसाब से हम इसको कुछ ना कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, जैसे हमने उस ओनली साइन वाले में करा था। तो इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एंगल ओनली सिंगल 1x ना हो के 3x है, इसमें 6x है, मतलब बराबर भी नहीं है, अलग अलग ही दे रखे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जो कम वाली वैल्यू दे रखी है 3x, इसको हम क्या करेंगे, कोई एक सिंगल वैल्यू मान लेंगे, जैसे t मान लेंगे, ठीक है। अभी x दे रखा तो t मान लेंगे, या थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। 3x को थीटा मान लिया, 3x को अगर थीटा माना है तो यहाँ पे x dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, dx, तो दोनों साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। एक इक्वेशन तो ये होगी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या है, 3 कांस्टेंट है, x को dx कर देंगे और t को dt कर देंगे, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 × dt, 3 उससे चला जाएगा ना, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। तो यहाँ से हमको 3x को हम t रख सकते हैं और dx को हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रखो, लेकिन रखने से पहले हमको रेंज भी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो रेंज दे रखी थी π/6, ये x की दे रखी थी, ठीक है। लेकिन अब हम सबको x को चेंज कर रहे हैं t में, तो हमको रेंज भी t वाली चाहिए। तो इस पहली वाली इक्वेशन को वापस से यूज़ करो। जब x कितना था, 0 था, x 0 था, तो यहाँ पे t के कितनी वैल्यू आ जाएगी, t कितने किसके बराबर है, 3x के, तो x को 0 रखेंगे तो t भी 0 आ जाएगा। जब x की वैल्यू π/6 थी, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 रखेंगे तो π/2 आ जाएगी, ठीक है। अब की बार t की ये नई रेंज रखनी है हमको, कितनी रेंज है, 0 से π/2, ठीक है। तो cos 4, 3x को क्या रखेंगे, t रखेंगे, sin 2, 3x की वैल्यू 2 थी, 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 6x तो इसका डबल है ना, तो ये हो जाएगा 2t के बराबर, तो ये हो जाएगा 2t के बराबर। और dx की वैल्यू क्या थी, dx की वैल्यू 1/3 × dt। बस ये सब काम कर दिया हमने। अभी हमको क्या करना है, कोस सिंगल वाले एंगल में बदल गया ओनली t में, लेकिन साइन अभी भी रह गया और 1/3 एक्स्ट्रा है, तो
हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल करके लिखो, 0 से π/2, कोस की वैल्यू आ गई 4t, साइन की वैल्यू आ गई 2t, ठीक है, इंटू dt, ठीक है, ये कर लिया हमने, 2t आ गया, ठीक है। अभी को साइन हमको दिक्कत दे रहा है, आपको पता होना चाहिए साइन की पावर 2t, साइन 2t का स्क्वायर है ये, मतलब साइन स्क्वायर 2t, तो इसका साइन 2t का स्क्वायर एक ही तो बात होती है, दोनों स्क्वायर ही करना है, तो साइन वाले एंगल में स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अभी बताओ साइन 2t मतलब साइन 2 थीटा, ये किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, बल्कि लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, t है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन t डॉट कोस t के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता था 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर, यहाँ पे थीटा को t से रिप्लेस कर दिया बस, और स्क्वायर तो था ही ऊपर, ठीक है। तो बस इस पूरी वैल्यू को यहाँ रख दो, साइन 2 थीटा का स्क्वायर इसके बराबर रख दो, तो क्या हो जाएगा 1/3 रेंज 0 से π/2 कोस की पावर 4 थीटा, इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर के अंदर ये भी गुणा में ये भी गुणा में, तो तीनों का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अलग, साइन का स्क्वायर अलग और कोस का स्क्वायर अलग, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, डॉट में dt तो था ही अपना ये, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, कांस्टेंट चीज़ को बाहर ले जाओ और कोस को इस कोस के साथ मिला दो और साइन को ऐसे ही छोड़ दो, कांस्टेंट को 2 की पावर 4 को बाहर आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 0 से π/2 कोस t यहाँ पे, कोस t यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो बेस सेम है दोनों का, पावर ऐड हो जाएगी, 4 और 2 6 t बन जाएगा, बचा गया अपना साइन की पावर 2t, dt तो था ही, ठीक है। अभी कांस्टेंट हटा दो, ये वाली चीज़ तो हम अभी कॉन्सेप्ट किया था ऐसे वाला, इसमें कर देंगे, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू होगी हमारी, एक m दे रखा है, एक n दे रखा है, ठीक है, और दोनों क्या हैं, दोनों even हैं, तो even वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले से पहले 4/3 तो बाहर दे ही रखा है ना, फॉर्मूला क्या बोलता है, m-1 6 - 1 6 - 2 3 6 - 5 तक जाएगा, ठीक है। और अब n की बारी आई, 2 - 1, ये 2 - 1 तक ही जाएगा, आई बात समझ में। ऐसे ही अब डिवाइड बाय करेंगे, 6m + n से करते थे ना, ये 8 होता है, 8 - 2 8 - 4 8 - 6 तक जाएगी, ठीक है। और गुना में π/2 भी करेंगे, π/2 क्यों करेंगे, क्योंकि इवन वाले फॉर्मूले में π/2 भी रखते हैं, ठीक है। इसको बस सोल्व करना है, 4/3 गुना में 6 - 1 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, 5 गुना में 3 गुना में 1 गुना में ये भी 1 हो जाएगा, गुना में ऊपर पाई है, ये नीचे क्या है 8 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 2 गुना में, ये पाई वाला का 2 आएगा, ठीक है। अभी बस क्या करना है, 3 से 3 गया, 4 से ये 2 गया, बस इसको शॉर्ट कर दो तो 5 पाई आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है, 48 × 4 हो जाएगा, 48 × 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको भी मल्टीप्लाई करवा देना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ थी ये चीज़ समझना कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमको कैसे इस टाइप के क्वेश्चन में इसमें बदलना है, फॉर्मूले में बदलना है, समझ में आया, इसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये ख़त्म होता है, बस इसमें इस चैप्टर में इतना ही था। इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं, वो ट्राई कर लेना। सो थैंक यू।